अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द फोन वर्ल्ड लाइव। मैं हूं साद अहमद और आज मैं रिव्यू करने जा रहा हूं नोकिया 8 का, जो कि अभी तक नोकिया के जितने भी स्मार्टफोन्स लॉन्च हुए हैं उनमें से सबसे ज़्यादा हाई एंड डिवाइस है। तो आइए देखते हैं क्या इसके अंदर वाकई में वो स्पेक्स मौजूद है जो कि एक फ्लैगशिप डिवाइस में होने चाहिए। सो फिर सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, मुझे नोकिया के जितने भी स्मार्टफोन हैं, चाहे वो नोकिया 3, नोकिया 5, नोकिया 6 या नोकिया 8 क्यों ना हो, तकरीबन सारों के बिल्ड क्वालिटी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, क्योंकि सब में तकरीबन एलुमिनियम की कोटिंग यूज़ की गई है, जिसके थ्रू ये स्मार्टफोन डिवाइस काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल है, यानी कि हल्का फुल्का गिरने से स्मार्टफोन डिवाइसेस के बहुत कम चांसेस है कि डैमेज हो। और इसके साथ साथ ना सिर्फ बैक पर बल्कि इसके फ्रंट पर भी आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 मिल रहा है, जिसके थ्रू आपका डिस्प्ले काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टेड रहेगा। और वैसे स्मार्टफोन डिवाइस में आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर भी मिल रहा है, यानी कि जिसकी मदद से आपका स्मार्टफोन अगर किसी भी सरफेस पर पड़ा होगा, वेदर आप उसको यूज़ करें या नहीं, उसके अंदर डेट और टाइम हमेशा से शो होता रहेगा और वो इतनी बैटरी भी कोई कंज्यूम नहीं करेगा। और वे स्पेशली नोकिया के जितने भी स्मार्टफोन्स थे, जैसे कि नोकिया 5, नोकिया 6 और इवन नोकिया 8 में भी आपको साउंड के लिहाज से काफ़ी अच्छे फीचर्स मिल रहे हैं। उसके अंदर डॉल्बी का एटमॉस टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है, और बल्कि स्मार्टफोन डिवाइस में स्पीकर्स के अलावा इसके अंदर माइक्रोफोन में भी आपके पास 360 डिग्री की रिकॉर्डिंग का फीचर अवेलेबल है, कि जिसकी मदद से इसका माइक्रोफोन 360 के सराउंड साउंड को भी रिकॉर्ड करेगा, यानी कि कौन सा ऑब्जेक्ट कितना दूर है, लेफ्ट से साउंड कैप्चर करना है या राइट से साउंड कैप्चर करना है, वो ऑटोमेटिकली इसका माइक्रोफोन एडजस्ट करेगा, जिसकी मदद से आपको 3D साउंड का फील भी आएगी। और वे स्पेशली नोकिया 8 में काफ़ी ज़्यादा मज़े के कलर्स अवेलेबल हैं, जैसे कि आप स्मार्टफोन डिवाइस का कलर भी देख सकते हैं, एल्यूमिनियम कॉपर का टच दे रहे हैं ये। और ना सिर्फ इसके अंदर कलर बल्कि इसकी बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, और बहुत अच्छी बिल्ड क्वालिटी होने के साथ साथ ये स्मार्टफोन डिवाइस स्प्लैश रेजिस्टेंट और इवन डस्ट रेजिस्टेंस भी, यानी कि स्मार्टफोन डिवाइस पे कोई भी निशान वगैरह नहीं पड़ेंगे। और फिर ये डिवाइस अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट करती है, यानी कि आप तकरीबन सिर्फ 1 घंटे के चार्ज के बाद अपने स्मार्टफोन को 100% फुली चार्ज कर सकते हैं। और फिर नोकिया के जितने भी फ़ोन्स हैं उनके अंदर इंटरफेस बिल्कुल सिंपल आपको मिल रहा है। आप उसके अंदर फिर बाद में कोई भी लॉन्चर इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन इंटरफेस सिंपल होने की वजह से इसके अंदर परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है। कोई भी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन नहीं इंस्टॉल, तो आपको काफ़ी ज़्यादा लैग फ्री परफॉर्मेंस मिलती है। और फिर एक और मज़े की बात इस डिवाइस की ये भी है कि ये पावर बैंक की तरह भी स्मार्टफोन एक्ट कर सकता है, यानी कि आप देख सकते हैं जैसे ही आप इसको किसी भी केबल के साथ अटैच करेंगे तो वो आपको ऑप्शन दे देगा कि आप अपने स्मार्टफोन को एज अ पावर सप्लाई यूज़ करना चाहते हैं, तो आप जैसे इसको टैप करेंगे तो दूसरी डिवाइस को चार्ज करना शुरू कर देगा। और फिर एक और मज़े की बात स्मार्टफोन डिवाइस में ये है कि आपको USB Type-C का पोर्ट मिलता है, जिसकी मदद से अमूमन फाइल की ट्रांसफ़र स्पीड ज़्यादा होती है आपके स्मार्टफोन में, और चार्जिंग स्पीड भी ज़्यादा होती है। और फिर सबसे मज़े की बात आपको स्मार्टफोन डिवाइस में ना सिर्फ इसकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, बल्कि इसके अंदर आपको हार्डवेयर भी बहुत अच्छा मिल रहा है, यानी कि Qualcomm Snapdragon 835 आपको इसके अंदर चिपसेट मिल रहा है, जो कि सबसे ज़्यादा लेटेस्ट चिपसेट है Qualcomm का, जिसकी मदद से आपको परफॉर्मेंस के हवाले से कोई भी इशू नहीं होगा। और फिर ना सिर्फ चिपसेट मॉडल इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, बल्कि इसके अंदर GPU का मॉडल भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिल रहा है, यानी कि Adreno का 540 का GPU आपको मिल रहा है, जो कि बड़ी फ्लैगशिप डिवाइसेस में आपको मिलता है, जिसकी मदद से इसके अंदर मैंने गेमिंग करके देखा है, बहुत लैग फ्री गेमिंग परफॉर्मेंस है। स्पेशली आप इसके अंदर बहुत ज़्यादा हाई एंड ग्राफिक की गेम भी बहुत ईजीली खेल सकते हैं, और स्पेशली इसका Antutu का 3D बेंचमार्क टेस्ट टूल में इसकी फ्रेम्स पर सेकंड की स्पीड बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी, बहुत स्मूथ परफॉर्मेंस है, अराउंड 35 फ्रेम्स पर सेकंड, जो कि बहुत अच्छी फ्रेम्स पर सेकंड स्पीड है। और फिर सबसे मज़े की बात स्मार्टफोन डिवाइस की ये भी है कि आप देख सकते हैं, क्योंकि इसके बैक पर ड्यूल कैमरा अवेलेबल है, दोनों कैमरा के डिफरेंट लेंसेज हैं, और दोनों लेंसेज कंबाइन होकर एक बहुत ज़्यादा शार्प होकर फ़ोटो प्रोड्यूस करते हैं। हाँ, मुझे नोकिया के कैमरा से एक शिकायत रही है कि उसकी कलर क्वालिटी मुझे अच्छी नहीं लगती। हाँ, लेकिन नोकिया 6 के कंपैरेटिवली इसकी कैमरा की कलर क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, और शार्पनेस भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। बल्कि एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट इसके कैमरा का ये भी है कि ना सिर्फ ये वीडियो 1080p की वीडियो शूट करता है, बल्कि अल्ट्रा HD यानी कि 4K वीडियोस भी ये स्मार्टफोन डिवाइस शूट कर सकता है। और ना सिर्फ इसका बैक कैमरा बल्कि इसका फ्रंट कैमरा भी आपको 13 मेगापिक्सल का मिल रहा है, जो कि आई गेस नोकिया के जितने भी स्मार्टफोन लॉन्च हुए हैं उनमें से सबसे ज़्यादा हाई एंड कैमरा है। और फिर अगर स्मार्टफोन डिवाइस के कॉन्स के बारे में बात की जाए तो मैं आपको बताता चलूँ, मुझे स्मार्टफोन डिवाइस में ऐसा कोई बहुत ज़्यादा कॉन्स तो नहीं नज़र है। कुछ 3-4 कॉन्स है, जिनमें से एक सबसे बड़ा कॉन ये है कि इसकी प्राइस आई गेस स्लाइटली थोड़ी सी ज़्यादा है। तो आई गेस अगर इसकी प्राइस थोड़ी सी कम होती तो आई गेस बहुत अच्छे तरीके से कम्पीट कर पाती बाकी फ्लैगशिप डिवाइसेस को। और उसके साथ साथ मैंने नोट किया जितनी भी बाकी फ्लैगशिप डिवाइसेस है उसके अंदर वाटर रेजिस्टेंस का फीचर भी अवेलेबल होता है, लेकिन स्मार्टफोन डिवाइस में आपको वाटर रेजिस्टेंस ही नहीं मिलती। हाँ, स्प्लैश रेजिस्टेंट तो है ये स्मार्टफोन डिवाइस, यानी कि थोड़े बहुत पानी में अगर आपका स्मार्टफोन गिर गया आप उसको साफ़ कर लें
कोई ज़्यादा हार्डवेयर डैमेज नहीं होगा, लेकिन टोटली वाटर प्रूफ नहीं है स्मार्टफोन डिवाइस। आप इसको पानी में लेकर नहीं यूज़ कर सकते हैं। एक और इसका मुझे कौन ये फील हुआ है कि ऑल्दो इसके अंदर एक्सपेंडेबल मेमोरी के ऑप्शन तो अवेलेबल है, लेकिन वो स्लॉट आपके पास हाइब्रिड अवेलेबल है, यानी कि या तो आप ड्यूल सिम यूज़ कर सकते हैं एट अ टाइम, या फिर एक सिम और एक कार्ड के थ्रू आप इसकी मेमोरी को एक्सपेंड कर सकते हैं। तो फिर अगर इस डिवाइस के डिज़ाइन की तरफ देखा जाए तो जैसे कि मैंने आपको बताया, इसका डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा मुझे, और सबसे बड़ी बात ये काफ़ी ज़्यादा सेफ डिज़ाइन है। एल्यूमिनियम की कोटिंग है इसके ऊपर। तो आप देख सकते हैं इसके राइट साइड पर आपके पास वॉल्यूम की और पावर की अवेलेबल है। इसके टॉप पर इसका ऑडियो जैक अवेलेबल है 3.5 mm का, और इसके लेफ्ट साइड पर आपके पास स्लॉट्स अवेलेबल हैं सिम की और इसके SD कार्ड की। और व्यूअर्स, अगर आप स्मार्टफोन डिवाइस के बिल्कुल बॉटम में देखेंगे तो आपके पास USB Type-C का पोर्ट, इसके राइट साइड पर इसके स्पीकर्स और इसके लेफ्ट साइड पर आपके पास इस डिवाइस का माइक अवेलेबल है। और मैं आपको बताता चलूँ, मैंने जितने भी नोकिया के स्मार्टफोन यूज़ किए उनमें तकरीबन सब में मुझे साउंड क्वालिटी भी और वॉल्यूम भी एक ही जैसा लगा। और ऑन दी अदर हैंड अगर आप इसकी बैक पर देखेंगे तो आप देख सकते हैं आपके पास ड्यूल कैमरा अवेलेबल है, और उसके ऊपर ही आपके पास एक एक्सटर्नल माइक अवेलेबल है जिसके अंदर नॉइस कैंसलेशन का फीचर भी अवेलेबल है। तो व्यूअर्स, अगर बात की जाए स्मार्टफोन डिवाइस के डिटेल स्पेक्स के बारे में, तो मैं आपको बताता चलूँ इस डिवाइस में आपको एंड्रॉइड वर्जन 7.0 नॉगेट मिल रहा है, और इसका इंटरफेस सिंपल है चूँकि, तो इसकी वजह से इसके अंदर परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है। इसके अंदर कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्री इंस्टॉल नहीं आपको मिलेगी। और इसके साथ साथ आपको स्मार्टफोन डिवाइस में लेटेस्ट चिपसेट मॉडल मिल रहा है, यानी कि क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 835 आपको मिलता है विद 4GB रैम और 64GB की इंटरनल स्टोरेज, जिसको आप मजीद एक्सपेंड कर सकते हैं अप टू 256GB तक। और ना सिर्फ रैम, बल्कि आपको स्मार्टफोन डिवाइस में प्रोसेसर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिल रहा है, यानी कि 2.4 GHz का ऑक्टा कोर प्रोसेसर आपको मिलेगा। और ऑन दी अदर हैंड आपको GPU का मॉडल आपको स्मार्टफोन डिवाइस में एड्रीनो का 540 मिलेगा, जिसके थ्रू मैंने जैसे कि आपको बताया गेमिंग का आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। बहुत ज़्यादा स्मूथ गेमिंग है, और स्पेशली Antutu बेंचमार्क का 3D टेस्ट आप देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा स्मूथ परफॉर्मेंस है, काफ़ी अच्छी फ्रेम्स पर सेकंड स्पीड है। लेकिन फिर आप देख सकते हैं स्मार्टफोन डिवाइस में ऑल्दो आपको IPS डिस्प्ले मिलता है, एमोलेड डिस्प्ले नहीं मिलता, लेकिन स्टिल इसके अंदर रेजोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और सबसे बड़ी बात, इसके अंदर पिक्सल्स पर इंच की डेंसिटी बहुत ज़्यादा अच्छी मिल रही है, यानी कि इतनी सी स्क्रीन में भी आपको 560 पिक्सल्स पर इंच की डेंसिटी मिलती है, जिसके थ्रू इसका रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा शार्प है। और वैसे अगर स्मार्टफोन डिवाइस की बैटरी की तरफ देखा जाए तो कहा यह जा रहा है कि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कम बैटरी यूज़ की गई है, यानी कि अराउंड 3000 mAh की बैटरी इसके अंदर यूज़ की गई है। लेकिन मैंने इसके अंदर ऐसा कोई बैटरी के हवाले से इशू नहीं अभी तक फील किया, और आप इसके अंदर एक दिन तक बहुत इजीली यूज़ कर सकते हैं नॉर्मल गेमिंग के साथ साथ, क्योंकि इसके अंदर स्नैपड्रैगन का चिपसेट अवेलेबल है, जिसकी मदद से बैटरी कंजम्पशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। और फिर अगर कैमरास की तरफ देखा जाए तो स्मार्टफोन डिवाइस के कैमरास मुझे अच्छे तो लगे हैं। इसका फ्रंट कैमरा काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, यानी कि कंपीट करता है बाकी फ्लैगशिप डिवाइसेस को अगर फ्रंट कैमरा की तरफ देखा जाए। लेकिन बैक कैमरा इसका 13 मेगापिक्सल के इसके अंदर 2 कैमराज अवेलेबल हैं, तो आप इसके अंदर फोटोग्राफी तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी कर सकते हैं। स्पेशली डे लाइट में फ्रंट के ऑब्जेक्ट को काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से फोकस करता है, क्योंकि 2 लेंसेज हैं, तो 2 लेंस कंबाइन होकर एक बहुत अच्छी शार्प और क्रिस्प फोटो प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन स्टिल मुझे नोकिया के आई डोंट नो जितने भी स्मार्टफोन्स हैं उनके अंदर रेजोल्यूशन जितना भी अच्छा हो, आई डोंट नो कलर क्वालिटी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगती। हाँ, लेकिन आप उसको एडिटिंग करके पोस्ट प्रोडक्शन करके उसके कलर से प्ले अराउंड कर सकते हैं। लेकिन उसकी जो बाय डिफ़ॉल्ट कलर क्वालिटी है, आई डोंट नो वाई, मुझे कलर क्वालिटी तो ऐसा कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगती। हाँ, रेजोल्यूशन उसका बहुत अच्छा है, इवन वो 4K रिकॉर्डिंग भी सपोर्ट करता है, तो उसके थ्रू अगर आप बहुत अच्छी वीडियो प्रोड्यूस कर भी लेते हैं तो आप उसके बाद उसकी कलर्स को एडजस्ट कर सकते हैं पोस्ट प्रोडक्शन के थ्रू। और ऑन दी अदर हैंड ना सिर्फ इसका बैक कैमरा बल्कि इसका फ्रंट कैमरा मुझे ज़्यादा अच्छा लगा है, क्योंकि 13 मेगापिक्सल के लिहाज से इसका फ्रंट कैमरा भी फ्रंट के ऑब्जेक्ट को फोकस करते हैं, यानी कि आपके पास ऑप्शन है आप पूरा फोकस भी कर सकते हैं, पूरे फ्रेम को फोकस में रख सकते हैं। और इसके अंदर क्योंकि वाइड एंगल लेंस अवेलेबल है, तो आप इसके अंदर ऑप्शन है आपके पास, आप वेदर फ्रंट के ऑब्जेक्ट को फोकस में रखना चाहते हैं या फिर होल फ्रेम को फोकस में रखना चाहते हैं। और फिर अगर सेंसर्स के बारे में बात की जाए तो मैं आपको बताता चलूँ स्मार्टफोन डिवाइस में आपको तकरीबन सारे सेंसर्स मिलते हैं, और ना सिर्फ सेंसर्स मिलते हैं बल्कि बहुत अच्छी क्वालिटी के सेंसर्स इसके अंदर अवेलेबल है। हाँ, स्क्रीन साइज़ ऐसा कोई बहुत ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, लेकिन स्टिल इसके अंदर गायरोस्कोप का सेंसर भी अवेलेबल है, तो आप इसके अंदर 3D गेम्स को भी खेल सकते हैं, वर्चुअल रियलिटी कंटेंट भी देख सकते हैं। अगर स्क्रीन साइज़ भी थोड़ा सा और बड़ा होता तो आई गेस बहुत ज़्यादा मज़ा आता वर्चुअल रियलिटी कंटेंट का। और गायरोस्कोप के साथ साथ इसकी फिंगरप्रिंट सेंसर की स्पीड भी मुझे काफ़ी ज़्यादा फास्ट लगी, और आई गेस बहुत अच्छे तरीके से कम्पीट कर सकती है बाकी बड़ी फ्लैगशिप डिवाइसेस को।
ये था नोकिया 8 का डिटेल रिव्यू। उम्मीद है आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद रही होगी स्मार्टफोन डिवाइस। सो व्यूअर्स, अगर एंड कंक्लूजन दूँ मैं आपको स्मार्टफोन डिवाइस के बारे में, तो क्योंकि स्मार्टफोन डिवाइस नोकिया की सबसे ज़्यादा हाई एंड डिवाइस है अभी तक, तो आई गेस इसके अंदर अच्छे स्पेक्स हैं। हाँ, प्राइस इसकी थोड़ी सी ज़्यादा है, अगर प्राइस इसकी थोड़ी सी कम होती तो आई गेस ज़्यादा अच्छा होता, बहुत टफ कंपटीशन दे पाती बाकी फ्लैगशिप डिवाइसेस को। लेकिन अदर देन दैट इसका हार्डवेयर भी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है और स्पेशली इसका बैक कैमरा मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है। सो व्यूअर्स, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट टाइम किसी न्यू स्मार्टफोन डिवाइस के रिव्यू के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।